नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2003 में मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी का निधन हुआ था और अब जुलाई 2022 में उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता का भी निधन हो गया। कोविड हुआ था और आफ्टर कोविड जो साइड इफेक्ट थे उनकी वजह से उनको नहीं बचाया जा सका। मेदांता में उनकी डेथ हो गई। आप जानते हैं कि अखिलेश यादव मालती देवी के बेटे हैं। मालती देवी और मुलायम सिंह के बेटे हैं। प्रतीक यादव, जिनकी पत्नी अपर्णा यादव इस समय भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो साधना गुप्ता और मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं और उन्होंने ही अपने अपनी मां को मुखाग्नि दी। इस मौके पर पूरा यादव परिवार मौजूद था। शिवपाल भी, रामगोपाल भी, अखिलेश भी। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वो एक दूसरी बात है। वो है रिश्तों की बात, वो है परिवार की बात, वो है संस्कारों की बात। अभी 18 फरवरी इसी साल जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब अखिलेश यादव ने जालौन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए टिप्पणी की थी। और वो टिप्पणी क्या थी? उन्होंने कहा था कि जिसका परिवार होता है वही परिवार का दुख दर्द समझ सकता है। ये तंज उन्होंने किस पर कसा था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर और इनडायरेक्ट वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी। हम और आप जानते हैं कि अखिलेश यादव किस तरह की निचले स्तर की टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं और ये एक वैसी ही टिप्पणी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ अगर साधना गुप्ता के नहीं रहने पर शोक व्यक्त करने के लिए मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे, उन्हें सांत्वना देने पहुंचे, तो जालौन में जो कुछ कहा था अखिलेश यादव ने, ये कोई उसका जवाब देने के लिए पहुंचे हैं। बल्कि इस पर बहुत सारे लोगों की टिप्पणियां हैं। एक टिप्पणी आपके लिए मैं दे रहा हूं। इसमें लिखा गया है कि सियासी शुचिता की तस्वीर। आज ऐसी ही शुचिता की जरूरत समाज को भी है, जहां मतभेद हो, मनभेद नहीं। ये जो तस्वीर है, और योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट भी किया जिसमें मुलायम सिंह यादव की पत्नी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया, पूरे परिवार के लिए संवेदना व्यक्त की गई। ये हमारे संस्कार हैं, भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। और इस तरह के जो रिश्ते हैं, राजनीतिक तौर पर कौन नहीं जानता है कि मुलायम सिंह यादव किस किनारे पर खड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और मुलायम सिंह जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं, उन दोनों में कोई साम्य नहीं है, कोई एक दिशा नहीं है, किसी तरह का कोई मेल मिलाप है ही नहीं और कोई गुंजाइश भी नहीं है। इसके बावजूद अगर मुलायम सिंह यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में इस तरह के रिश्ते देखने को मिलते हैं, ये दृश्य जब मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में कुछ कह रहे हैं, ये
17 का दृश्य है जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार शपथ ग्रहण की थी। मुलायम सिंह यादव जब स्टेज पर पहुंचे लोगों का अभिवादन करने के लिए, प्रधानमंत्री तो वहां पहुंचे, उनसे नमस्कार किया, उनका अभिवादन किया, लखनऊ में उनका स्वागत किया एक तरीके से, और फिर उनके कान में कुछ फुसफुसाए। तमाम तरह की चर्चाएं थी उस समय कि मुलायम सिंह यादव ने उनके कान में आखिर क्या कहा होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बन रही थी, वो तो अखिलेश यादव की सरकार को बाहर का रास्ता दिखा करके बन रही थी। तो बहुत सारी चर्चाएं उस समय थी कि क्या मुलायम सिंह ने कुछ अखिलेश यादव के लिए कहा है। तमाम तरह की बातें थी, और फिर अखिलेश यादव को बुला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलवाया उन्होंने। और उस समय आसपास जो भी खड़े थे, अमित शाह से लेकर के मनोहर पर्रिकर जो अब तो नहीं रहे, उन सबके चेहरों पर भी एक मुस्कान थी। और इतना ही नहीं है, मेरा कहना यह है कि मुलायम सिंह यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या योगी आदित्यनाथ हों, उनके साथ राजनीतिक जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, जो आमने-सामने की पाला खींच करके लड़ाई है, वो अपनी जगह है। लेकिन जब-जब मुलायम सिंह यादव ने, यहाँ तक कि लालू यादव ने भी अपने पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री को याद किया, तो मोदी उनके पारिवारिक समारोह में भी जाकर के शामिल हुए हैं। और मुझे याद है 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जब संसद का सत्र चल रहा था और उसका अंतिम दिन था और सबके भाषण हो रहे थे, तो मुलायम सिंह यादव ने खड़े होकर के नरेंद्र मोदी को ये शुभकामनाएं दी थी, प्रधानमंत्री को ये शुभकामनाएं दी थी कि वो चाहते हैं कि वही दोबारा से चुन करके आए और फिर देश के प्रधानमंत्री बने। उनके ठीक बगल में सोनिया गांधी बैठी हुई थी, जो हैरानगी से उनको देख रही थी। पीछे सुप्रिया सुले, दाएं-बाएं कुछ और पॉलिटिकल पार्टियों के नेता थे, वो भी आश्चर्यचकित थे कि मुलायम सिंह यादव विपक्ष के नेता हैं। और मुलायम सिंह ने यहाँ तक कह दिया था कि जिसकी जितनी सीटें 2014 में आई थी, मेरी ये अपेक्षा है, मेरी ये प्रार्थना है कि सबको उतनी सीटें मिले। उन्होंने तो ये कहा था कि जितने सदस्य 2014 में चुन करके यहाँ लोकसभा में आए और यहाँ बैठे हैं, मेरी कामना है कि वो सब दोबारा चुन करके आएँ। इस पर भी सदन में ठहाका लगा था। लोगों ने कहा कि खुद मुलायम सिंह की पार्टी के केवल 5 सदस्य चुन करके आए थे 2014 में। तो क्या वो ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी के भी बस 5 ही चुन करके आएँ और वही चुन करके आएँ जो 2014 में आए थे? ये मुलायम सिंह यादव का अपना एक तौर तरीका है, अपनी भावनाएँ व्यक्त करने का। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे भई उम्र हो रही है, उनको स्मृति दोष भी है, तमाम तरह की बातें कही गई। और इस उम्र में लोग सामने वाले के लिए सद्भावनाएँ रखते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं। इसीलिए उन्होंने जो है एक बुजुर्ग के तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए ये शुभकामनाएँ दी। लेकिन ये ऐसा उनका भाषण था, ये ऐसी शुभकामनाएँ थी जिसकी काफ़ी लंबे समय तक चर्चाएँ होती रही। और जब मोदी खड़े हुए थे बोलने के लिए, तो उन्होंने बाकायदा ये एक चुटकी भी ली, आभार भी व्यक्त किया मुलायम सिंह का, और ये कहा कि अब तो मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद हमें मिल गया है, तो हम ज़रूर देश की सेवा के लिए फिर से आएँगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कई विपक्षी दलों के नेता सदन में स्वीकार कर चुके हैं। खुद मुलायम सिंह ने भी कहा था कि कभी कोई उनसे बात कही जाती है, काम के लिए कहा जाता है, तो वो कभी ये नहीं देखते कि वो
हमारे पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, हमारे आलोचक हैं या क्या हैं, वो काम कर देते हैं, उसमें कोई देरी नहीं लगती है। योगी आदित्यनाथ जिन पर व्यंग किया था अखिलेश यादव ने कि जिनके परिवार ना हो, वो परिवार का दुख दर्द क्या जाने, वो योगी आदित्यनाथ भी अभी जब मुलायम सिंह यादव 82 के हुए थे, तो बाकायदा उनको शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे थे, उनका स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। और जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बने थे, बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तब भी ऐसे बहुत सारे क्षण आए जब लोकसभा के भीतर जरूर मुलायम सिंह यादव और उनके बीच में तनातनी रही। एक बार उन्होंने आरोप भी लगाए थे, बल्कि वो बिलख पड़े थे, रो पड़े थे कि गलत तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर मिथ्या आरोप लगाए गए। लेकिन जब मिलते थे, ये संसद की सीढ़ियों के दृश्य हैं, तो आप देखेंगे कि दोनों के रिश्ते किस तरह के रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि ये जो राजनीति है, चुनाव होते हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है, कोई सत्ता में आता है, कोई सत्ता से बाहर जाता है। लेकिन जो राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते हैं, उनमें इस तरह की कसीदगी कि आप किसी के बारे में कोई ऐसी बात कह दें कि किसी को चुभ जाए या किसी का अपमान करे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने तो संन्यास ले लिया था। महंत अवैधनाथ ने एक तरीके से उनको अंगीकार कर लिया था, गोद ले लिया था और गोरखपुर की जो गोरख धाम जो है, जो पीठ है, उसका अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। योगी आदित्यनाथ तो ऐसे एक साधारण परिवार में जन्म लिए हुए थे, जहां से कोई कल्पना नहीं कर सकता कि वो आगे चल करके कई बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे और फिर बाद में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। और योगी आदित्यनाथ ने बड़ा सुंदर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने तो उत्तर प्रदेश की जो 25 करोड़ की आबादी है, जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उन सबको अपना परिवार के रूप में स्वीकार किया हुआ है। क्या रह गई अखिलेश यादव की? और अगर हम, छोटी बात है, लेकिन जिस तरीके से वो अखिलेश यादव के या मुलायम सिंह यादव के परिवार को ढाढ़स बनाने गए, संवेदना व्यक्त करने गए, उनकी सौतेली माँ ही समझ लीजिए, लेकिन उनके निधन पर उनके परिवार के साथ जाकर के खड़े हुए, तो ये क्या शो करते हैं कि उनके भीतर पारिवारिक संस्कार बचे हुए हैं। जबकि अखिलेश यादव ने तो वो काम किया है कि उस पर सवाल खड़े करने वाले सैकड़ों हैं, हजारों हैं, लाखों और करोड़ों हैं। उन्होंने अपने पिता को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद से बेइज्जत करके हटाया था और उस पार्टी पर, अध्यक्ष पद पर खुद कब्जा किया था, केवल मुलायम सिंह यादव को नहीं, शिवपाल सिंह यादव को भी बेइज्जत करके पार्टी से बाहर निकाला था। और लोगों का तो यहां तक कहना है कि वो अपने ही पिता का सम्मान नहीं करते हैं। सार्वजनिक मंचों पर दिखाएंगे, उनके पैर भी छुएंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन मुलायम सिंह यादव कई बार नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। एक दो क्लिप तो उनकी वीडियो की ऐसी भी है जब उन्होंने कहा है कि जो अपने पिता का सम्मान नहीं करता, जो अपने परिवार का सम्मान नहीं करता, वो आम पब्लिक का क्या सम्मान करेगा या उसकी क्या चिंता करेगा। शिवपाल सिंह यादव कई बार कह चुके, अमर सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जीते जी उन्होंने अखिलेश यादव पर बहुत कड़े प्रहार किए थे। और कौन नहीं जानता है कि मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी को अगर घर में ला करके उनको, उनकी पत्नी का और प्रतीक यादव को, उनके बेटे का सम्मान किसी ने दिलाया था, तो वो
अमर सिंह ही थे और उसमें शिवपाल यादव की भी भूमिका बताई जाती है। बहुत सालों तक तो मुलायम सिंह यादव उनको ऑन ही नहीं कर पाए। सामाजिक, राजनीतिक हँसाई और नुकसान के डर में आकर के अगर एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में याचिका ना लगाते और चुनाव आयोग ना जाते, तो शायद ये रिश्ते हमेशा बंद ही रहते, यानी सामने नहीं आते। बाद में मुलायम सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामे में ये स्वीकार किया कि हाँ, प्रतीक यादव मेरा बेटा है और साधना गुप्ता मेरी दूसरी पत्नी है। बहरहाल वो एक अलग मामला है, लेकिन मेरा कहना ये है कि आप किस तरह का बिहेव करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं किसी के बारे में और आपके बारे में लोगों का अल्टीमेटली परसेप्शन क्या बनता है, ये राजनीति में बहुत काउंट करता है। मुलायम सिंह यादव ही वो शख्स थे, वो मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाई थी और बाद में भी उन्होंने भी इस तरह के बयान दिए थे कि मुझे अगर फिर मौका मिलता तो मैं फिर गोली चलवा देता। लेकिन ये बयान उन्होंने क्यों दिए और जिस तरह की वो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, उसके आलोक में अगर देखें तो वो भी समझ में आता है। इसके बावजूद इसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री भी उनका व्यक्तिगत रूप से सम्मान करते रहे और योगी आदित्यनाथ भी उनको रिगार्ड पे करते रहे, तो इससे अखिलेश यादव को भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।